ओम नमः सिद्धेभ्यः। पार्श्वनाथ पुराण में जो मंगलाचरण है उसी को पढ़ते हुए ये कथा का वाचन प्रारंभ होता है। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आश करी, जाचे शिव फल सार। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पार्श्वनाथ भगवान की 10 भव पूर्व की यह कथा 10 जन्म पहले मरुभूति और कमठ 2 भ्राताओं के माध्यम से शुरू होती है। एक विप्र परिवार में 2 भ्राताओं का जन्म होता है। राजा अरविंद के यहाँ उनके पिता मंत्री के रूप में होते हैं। पिता एक दिन वैराग्य को प्राप्त होकर के अपने आत्म कल्याण करने के लिए संन्यास आश्रम को स्वीकार करने के लिए वन चले जाते हैं और अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। ये दोनों भाई अपना जीवन जीते हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार। बड़ा भाई कमठ है, छोटा भाई मरुभूति है। बड़े भाई का स्वभाव कल सभी लोगों ने देखा था, एक दुष्ट स्वभाव कहलाता है, दुर्जन स्वभाव कहलाता है। और जो छोटा भाई है मरुभूति, वो सज्जन। राजा अपने मंत्री को लेकर के जब दूसरे राजा पर चढ़ाई करने के लिए चला जाता है तो उस समय पर कमठ निरंकुश होकर के राज्य में आचरण करने लग जाता है, प्रजा को तरह तरह से सताने लग जाता है और अनीति और अन्याय के, अत्याचार के, उसके वह सभी दुर्जन के जो गुण होते हैं वो सभी सामने आने लग जाते हैं। उन सभी लोगों के साथ में रहते हुए एक दिन उसकी दृष्टि अपनी ही पति की पत्नी के ऊपर जाती है और वह काम विह्वल होकर के उसे किसी एकांत स्थान पर बुलाने का बहाना करता है। अपने मित्र कलहंस के साथ में वह उसको बुलाने के लिए प्रयास करता है और उसका मित्र कलहंस भी उसका साथ देता है। किसी भी तरह से वह अपने दुराचार की पूर्ति कर लेता है। यह कथानक आप लोगों ने कल सुना था। बस यहीं से कथा अब प्रारंभ होती है। जब दुष्ट पुरुष अपनी दुर्जनता पूरी कर लेता है और वह दुष्टता उसकी किसी भी तरह से बदलती नहीं है, छूटती नहीं है, तो समाज, राज्य, राजा उसके लिए क्या करते हैं, क्या उसको दंड मिलता है, क्या उसका परिणाम होता है, पाप का फल क्या होता है, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। व्यक्ति पाप करता है, पाप करते समय उसे अच्छा लगता है। पाप करना उसकी एक आदत बन जाती है। जब व्यक्ति पाप करने में अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस करता है या अपने आप को बहुत ही उत्कृष्ट समझता है या अपनी मनोवांछा को पूरी करने में अपना हित समझता है,
तो उसे बाद में समझ में आता है कि जब उसके लिए पाप का फल मिलता है तो वह पाप का फल किस रूप में मिलता है। यह आप दुनिया में भी देखते हैं। ये पाप कोई नए नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 ही पाप हैं। और इन 5 पापों के माध्यम से जीवन अनेक लोगों का चलता है। आप देखते हैं कि वो लोग भी अनेक तरह से इस समाज में अपवाद महसूस करते हैं, अपवाद का फल प्राप्त करते हैं। इन पापों के कारण से उन्हें बेइज्जत होना पड़ता है। इन पापों के फल के कारण से उन्हें देश निकाला भी दिया जाता है। बहुत से लोग देश छोड़कर के भी भागते हैं। माल्या जैसे लोग सबकी पहचान में हैं। अनेक लोग अनेक तरह के पाप करते हैं और उन पाप के फल से, चाहे वो पाप हिंसा के रूप में हो, चाहे दुराचार के रूप में हो, पाप पाप ही होता है। और उस पाप के माध्यम से जब उन्हें उस फल की प्राप्ति होती है तो वह दुष्फल उनके लिए बहुत ही दुख देने वाला होता है। यही कुछ दुष्फल एक दुख के रूप में हम यहां देखने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होता है। पेज नंबर 6 पर चाल छंद में कुछ लिखा हुआ है। गजमातो कमठ कलंकी, अग सो मनसा नहीं शंकी, भावज वन करनी रंजो, जिम शीतल रोवर भंजो, रिपुजीत विजय जस पायो, अरविंद नृपति घर आयो, जे कर्म कमठ ने कीने, राजा सब ते सुन लीने, मंत्री मरुभूति बुलायो, ताको सब भेद सुनायो, कहो विप्र सुधि क्या कीजे, क्या दंड इसे अब दीजे, दुज कहे सरल परिणामी, अपराध क्षमा कर स्वामी, जो एक दोष सुन लीजे, ताको प्रभु दंड न दीजे, तब भूप कहे सुन भाई, जो निग्रह योग अन्यायी, तापे करुणा किम हो है, यह न्याय नृपति नहीं सो है, ताते ग्रह गच्छ शयाने, मत खेद ही ये कुछ आने, ऐसे कहाँ विप्र पठायो, तिस पीछे कमठ बुलायो। क्या हो रहा है? कमठ कलंकी हो गया। बहुत बड़ा कलंक उसने अपने जीवन पे लगा लिया। अपनी ही पुत्री समान, अपनी ही बहू समान उस स्त्री के साथ में दुराचार करके उसका अपयश पूरे नगर में फैल गया, पूरे राज्य में फैल गया। राजा अरविंद जब वापस लौट करके आए और कमठ के किए हुए कृत्यों को उन्होंने सुना तो उन्होंने अपने मंत्री मरुभूति से ही पूछा, इसके लिए क्या किया जाए। मरुभूति कमठ का भाई है और राजा उस मरुभूति से ही पूछ रहा है और मरुभूति को भी पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। आप देखो, भाई एक सज्जनता की कगार पर खड़ा है, एक दुष्टता की कगार पर खड़ा है। सबका अपना अपना स्वभाव है। स्वभाव को बदल पाना बहुत मुश्किल होता है। बड़े प्रयास से ही वह स्वभाव कभी कभी बदल पाते हैं लोग। और स्वभाव हमेशा, अगर व्यक्ति अपने संस्कारों के साथ में बचपन से ही, जन्म से ही लेकर के आता है तो उसका स्वभाव परिवर्तित होना बहुत कठिन हो जाता है। रावण का स्वभाव क्रूर था तो वह क्रूर स्वभाव उसका जीवन के अंत तक बना रहा। हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के साथ जन्म लेता है। एक ही घर में विभीषण भी उत्पन्न हो रहा है, रावण भी उत्पन्न हो रहा है, दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। यहां भी आप देख रहे हो, एक का स्वभाव दुष्टता की पराकाष्ठा को छू रहा है और एक का स्वभाव सज्जनता की पराकाष्ठा को छू रहा है। सज्जन व्यक्ति क्षमावान होता है।
अनेक तरह के कष्ट सहकर के भी, दुरपवाद देख कर के भी सोचता है कोई बात नहीं, आखिर है तो मेरा भाई है। जब राजा ने उससे पूछा तो राजा से वो कहता है, राजन अपराध क्षमा कर स्वामी, एक ही तो अपराध हुआ है। कभी अगर किसी का एक दोष सुन लिया जाता है तो बड़े लोग प्रभु उसको दंड नहीं देते हैं। ये मरुभूति कहता है, किससे? राजा अरविंद से। राजा का नाम भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इनका भी आगे एक बहुत बड़ा रोल है आगे। वह मरुभूति उस राजा से जब ये कह देता है तो राजा कहता है कि नहीं, ये न्याय नीति नहीं है। अगर हम इस तरीके से क्षमा करेंगे तो फिर राज्य में सभी लोग ऐसा ही करेंगे, अन्याय बढ़ता चला जाएगा, अनीति दुराचार का यह क्रम बढ़ता ही चला जाएगा। राजा के लिए यह क्षम्य नहीं होता है। और राजा अगर प्रजा को इस तरीके से दंड ना दे तो निग्रह और अनुग्रह में समर्थ वह राजा नहीं कहलाता। और राजा ने जब ये देखा कि ये अपने भाई के कारण से ऐसा कह रहा है तो उसने मरुभूति को वापस अपने घर पहुंचा दिया। कहा, भाई तुम अब घर पर जाओ। और राजा ने फिर कमठ को बुलाया। अब देखिए कि कमठ के साथ क्या व्यवहार होता है। अति निंदो नीच कुशर्मी, जानो निर्धार अधर्मी, राजा अति हीर्ष कीनी, सिर मुंड दंड बहुदीनी, मुख के कालों से लगाई, घर रोप्यों पीर नाई, फिर सारे नगर फिरायो, प्रतिबीथी ढोल बजायो, इस भांत कमठ की ख्वारी, देखें सब ही नर नारी, पुरवासी लोक धिकारें, बालक मिल कंकर मारें, यो दंड दियो अति भारी, फिर दीनो देश निकारी, जो दीर्घ पाप कमाए, तत्काल उदय बहु आए। इय विधि फूल्यो पाप तरु, देखो सब संसार, आगे फल है नरक फल, धिक दुर्विशन सार। ये पूर्व समय के राजाओं के दंड हुआ करते थे। कभी कभी ग्राम में ग्राम पंचायतों के द्वारा भी ऐसे दंड दिए जाते हैं। आज भी फांसी इत्यादि के दंड दिए जाते हैं और ये दंड सभी लोग देखते हैं, जानते हैं। जो लोग कुकर्म करते हैं उनके लिए इस तरीके के दंड मिलते हैं। राजा ने उसको पहले तो उसका सिर मुंडन किया, बहुत दंड दिया, मुख पर कालिक लगाई और फिर सारे नगर में उसको गधे पे बैठा करके उसका भ्रमण कराया। सुन रहे हो? कभी देखें इस तरीके के दंड? टीवी पे तो देखे ही होंगे। और इस तरीके से जब बच्चे आगे चलते जाते हैं, ढोल बजाते जाते हैं और उसके पीछे पीछे कंकड़ पत्थर जूते चप्पल सब मारते जाते हैं, इस तरीके के दंड पहले दिए जाते थे। लोग इन दंडों के माध्यम से भी पहले अपराध करने से बचते थे, पाप करने से बचते थे। ये कहलाती ख्वारी। क्या कहलाती? हाँ, इससे ज्यादा बढ़कर के अब ख्वारी क्या होगी। और सब नर नारियों ने वह ख्वारी देखी, पूरे नगर के लोग उसको धिक्कार रहे हैं, बालक सब मिलकर के कंकड़ मार रहे हैं और इस तरह से भारी दंड देकर के उसे उस देश से निकाल दिया जाता है। अब उसके पाप कर्मों का उदय आता है। देखना है कि उसके पाप कर्मों का वह फल किस तरीके से फलता है और कैसे वह अब अपने पाप कर्मों के फल से किस तरह की संगति को प्राप्त करके अपना आगे का जीवन कहाँ व्यतीत करता है। आगे हम पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत्ति सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, महादंड भूपति जब दयो, कमठ कुशील दुखी अति भयो,
विलखत बदन गयो चल तहाँ, भूताचल पर्वत है जहाँ। रहे तहाँ तपसी समुदाय, ज्ञान बिना सब शोखें काय। के रहे अधोमुख झूल, धुआं पान करें अघमूल। के ऊर्ध्वमुखी आघोर, देखें सबे गगन की ओर। के निबसे उरद बाही, दुविध दया सो परचय नाही। के ही पंच अग्निफल भहें, के ही सदा मौन मुख रहें। बैठे भस्म चढ़ाए, के ही मृगशाला तन लाए। नख बढ़ाय के ही दुख भरें, के ही जटा भार सिर धरें। यो अज्ञान तप लीन मलिन, करे खेद पर मारण नहीं। दिन में एक तापसी नाथ, प्रणम्यो ताहे धरे सिर हाथ। दिन आशीष दे आदर कियो, दीक्षा दान कमठ तह लियो। करन लगो तब काय क्लेश, उर वैराग विवेक नलेश। ठाड़ो भयो शिला कर लिए, किलो पणी फण ऊंचे लिए। मंत्री बंधव की शुद्धि पाय, राजा सो विनयो इम आय। भूताचल पर्वत की ओर, भ्राता कमठ करे तप घोर। जो नर नायक आज्ञा होय, देखो जाय सहोदर सोय। पूछे नृपति कौन तप करे, वो प्रभु तापस के व्रत धरे। एक बार मिल आऊं ताही, राय कहे मंत्री मत जाही। फल सो मिले कहाँ सुख होए, विष घर भेटे लाभ न कोए। बरजो रहो न बारंबार, महासरल चित विप्र कुमार। रात मोह वश शम कियो, कोमल होत सुजन को लियो। यो बिलखता हुआ, रोता हुआ, तड़फता हुआ वह एक भूताचल पर्वत की ओर पहुंच गया। अनेक तपसी लोग वहां पर तप कर रहे थे। कोई नीचे मुख करके झूल रहा है, कोई धुआं पान कर रहा है, कोई ऊपर को मुख करके घोर तप कर रहा है, आकाश की ओर देख रहा है। लेकिन किसी के अंदर भी कोई भी दया का भाव नहीं है। ना कोई प्राणी संयम जानता है, ना कोई इंद्रिय संयम जानता है, बस तप कर रहे हैं। ऐसे अनेक लोग आप देखते होंगे। जब आप कभी महावीर जी जाते होंगे या इधर कहीं राजस्थान की तरफ जाते होंगे, तो पहले भी मैंने देखा है कि कुछ लोग गड्ढे के अंदर भी बैठे रहते थे। केवल अपना हाथ बाहर निकाले रखते थे और गड्ढे के अंदर बैठे बैठे पूरा दिन निकाल देते थे। उनके लिए कोई भी हाथों में जो पैसा डाल जाता था, बस उसके लिए हाथ अंदर कर लेते थे, फिर बाहर हाथ बाहर निकाल लेते थे। ऐसे भी लोग तप करते हैं। अनेक तरह के इन तपों को कुतप कहा जाता है, क्योंकि ये सब तप अज्ञान से सहित होते हैं, परमार्थ से रहित होते हैं। कोई अपने लिए अनेक प्रकार के नाखून बढ़ा लेता है, कोई अपनी जटाएं बढ़ा लेता है, लेकिन किसी को यह पता नहीं होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि किसी को तप करने का भी एक रंग चढ़ जाता है, बस करना है। बहुत से लोग तो आजकल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के भी बहुत कुछ करते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा। ऐसे भी लोगों ने नाखून बढ़ाए। अनेक तरह के तप करने का, अपने शरीर को कष्ट देने का भी लोगों को कई बार एक शौक होता है। और इस तरह के तप से जब उन्हें तपस्वी का एक पद मिल जाता है, तपसी की ख्याति मिल जाती है, तो भी वो अज्ञान से तप करते रहते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर अनेक सारे लोग तप कर रहे थे। उसी स्थान पर जाकर के वो पहुंच गया और उन तपस्वियों का जो सरदार था उसके पास जाकर के प्रणाम किया, अपनी बात कही, उसका आशीष लिया, उसको आदर दिया और उससे दीक्षा दान प्राप्त कर लिया। अब कमठ भी उसमें शामिल हो गया, काय क्लेश करने लग गया, लेकिन अंतरंग में न कोई वैराग्य है, न कोई विवेक है, न कोई दया है, न कोई क्षमा है। ठाड़ा हो गया, खड़ा हो गया एक बहुत भारी शिला को लेकर के, क्योंकि सबको अपने अपने कर्तव्य दिखाने होते हैं। तुम क्या कर सकोगे? जो लोग पहले से कर रहे हैं वो तो पहले से कर ही रहे हैं। कोई वृक्ष पे औंधा लटका हुआ है, कोई मुंह ऊपर किए हुए लटका हुआ है, कोई एक पैर से खड़ा है, तुम क्या करोगे? मैं भी कुछ कर लूंगा। खड़ा हो गया एक बहुत भारी शिला को लेकर के
और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत भारी नाग अपने फड़ को उठा करके खड़ा हो। इधर जब मंत्री को पता पड़ा कि वो कहां चला गया मेरा भाई, तो उसे पता पड़ा कि वो भूताचल पर्वत की ओर चला गया है और वहां जाकर के बहुत कठोर तप कर रहा है। राजा के पास जाकर के विनती करता है कि मैं अपने सहोदर को देखाऊं, मैं अपने भाई से मिलाऊं। उसने वहां जाकर के तापस के व्रत धारण कर लिए हैं। तो राजा कहता है कि वहां मत जाओ, दुष्ट से मिलने का कभी भी कोई सुख नहीं होगा। अभी भी तुम्हें अपनी अंदर उसकी दुष्टता का परिचय हो जाना चाहिए। एक बहुत अच्छी नीति वाक्य है, एक बात है, आप लोग भी ध्यान रखना। अगर कोई आदमी आपको एक बार धोखा दे तो उस आदमी को शर्म आनी चाहिए जिसने धोखा दिया है, और अगर वह आदमी दूसरी बार धोखा दे और आप उसके धोखे में आ जाए तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए। कुछ समझ आया कि नहीं आया? जब कोई एक बार आपके साथ अहित करे, दुष्टता करे, तो उसके लिए शर्म आनी चाहिए कि हमने इसके साथ गलत किया, क्योंकि ये तो कॉन्फिडेंस में था कि हमारे साथ गलत नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसका एक बार स्वभाव जान लिया है और फिर से अगर आप धोखा खा गए, फिर से आप उससे नुकसान खा गए, तो फिर अब आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने आप को संभाला नहीं। अति हर चीज की बुरी होती है। अति सज्जनता भी बुरी होती है, अति दुष्टता भी बुरी होती है। व्यक्ति को लोक व्यवहार में लोक व्यवहार को देखते हुए जीना चाहिए। यह मरुभूति राजा से कहता है कि आखिर वो है तो मेरा भाई, मेरा मन हो रहा है उससे मिलने को। राजा कह रहा है वो दुष्ट है, खल के पास जाने से, दुष्ट के पास जाने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। विषधर के पास में जाओगे कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा वो काटेगा। सर्प के पास जाकर के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। लेकिन उसका मन मानता नहीं, और वह अपना सरल चित्त, अति सरल होने के कारण से वह विप्र कुमार माने वह ब्राह्मण है मरुभूति, भ्राता के मोह के कारण से अपने लिए यह भाव बना लेता है कि मुझे उससे मिलने के लिए जाना है, और वह वहां पहुंच जाता है। यहां पर थोड़ा सा दुर्जन और सज्जन का एक स्वभाव बताने के लिए कुछ उपमा देकर के वर्णन किया जा रहा है। बहुत अच्छा है, सुनने की कोशिश करें। सभी लोगों के पास में ये पढ़ने को है कि नहीं है? हैं? मोबाइलों में तो है, मोबाइलों से पढ़िए, आप तो मोबाइलों के अधीन हो गए। दुर्जन दुखित संत को सरल स्वभाव न जाए, दर्पण की छवि छार सो अधिक ही उज्जवल थाय। सज्जन टरे न टेव सो जो दुर्जन दुख देय, चंदन कटत कुठार मुख अवश्य सुवास करे। क्या कहा जा रहा है? देखो, एक दुर्जन का स्वभाव है, एक सज्जन का स्वभाव है। अगर दुर्जन व्यक्ति सज्जन को दुखित भी करता है तो भी सरल स्वभावी वह सज्जन अपने उस स्वभाव को नहीं छोड़ पाता है। कैसे? दर्पण होता है और उसके ऊपर अगर आप खार, छार, राख कुछ भी उसके ऊपर लगाओ तो क्या होगा? वो और ज्यादा दर्पण चमकेगा, उज्जवल होगा, और ज्यादा लाइटेड होगा। उससे उसके लिए कोई भी खराबी नहीं आती। इसी तरह से सज्जन अपनी टेव से नहीं डरता, दुर्जन उसको दुख देता रहता है। और एक दूसरा उदाहरण भी ध्यान रखने योग्य है कि चंदन को अगर कोई काटता है कुठार से, तो वह उस कुठार की उस मुख को भी, माने उस कुठार की भी नोक को भी, उसकी भी धार को भी वह सुवासित कर देता है, वह भी चंदन के गंध से महक जाती है। यह सज्जन का स्वभाव होता है। अब वह सज्जन होने के साथ साथ विप्र मोह के कारण अब जब अपने भाई के पास पहुंचता है तो आपको यहां पर उसका मोह का भी फल देखने को मिलेगा और सज्जनता का भी फल देखने को मिलेगा। देखो क्या होता है चौपाई छंद में, मंगल भवन अमंगल हारी,
पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, गयो विप्र एकाकी तहाँ, कमठ कठोर करे तप जहाँ, विनयवंत हो विनयोदार, महासरल बायक मुख भास, भो बंधव तो उर गंभीर, यह अपराध क्षमा कर वीर, मैं तो राय बहुत विनयी, मानी नाही तुम्हें दुख दयो, होनहार सो कहा बसाय, तुम बिन मोह कछु न सुहाय, यो कह पायन लागो जा, गोप्यो अधिक कमठ दुठता। वह विप्र अकेला ही चला गया जहां पर कमठ कठोर तप कर रहा था। बहुत ही विनयवंत होकर के उससे विनय कर रहा है और बहुत ही महासरल वचन बोल रहा है। कह रहा है, हे बंधव, हे भाई, मेरा आज हृदय बहुत ही भरा हुआ है, मैं अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। देखो सज्जन का स्वभाव, अपराध किसने किया और वह इस बात के लिए क्षमा मांगने आया है कि मैं आपको बचा नहीं पाया या मेरे द्वारा राजा को मैं समझा नहीं पाया और राजा ने आपको इतना बड़ा कठोर दंड दिया, मैं इस अपराध की क्षमा मांगने आ रहा हूं। मैंने तो राजा से बहुत विनती की लेकिन वो माना नहीं। उसने तुम्हें जो दुख दिया ये तुम्हारी होनहार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम बिन मोह कछु न सुहाए। तुम्हारी ही भाषा है, समझ आ रही ना। मोह कछु अच्छो ना लगे, कछु सुहाए नहीं। जब उसने इस तरीके से कहा और कह करके वह उसके पैरों में गिर पड़ा, लेकिन कहते हैं नाग को दूध पिलाओगे तो उसका विष बढ़ता ही है। जितनी ज्यादा सज्जन व्यक्ति अपने दुष्ट व्यक्ति से जितनी ज्यादा सज्जनता का व्यवहार करता है, दुष्ट की दुष्टता उतनी ही बढ़ती भी चली। दुर्जन और श्लेष्मा ये समान जग माही, ज्यों ज्यों मधुर दीजिए त्यों त्यों कोप कराही। देखो जीवनोपयोगी हितकारी नुस्खे भी आपको यहां सुनने समझने को मिल रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? दुर्जन और श्लेष्मा। श्लेष्मा माने होता है कफ। हर व्यक्ति की कोई ना कोई प्रकृति होती है, तीन ही प्रकृतियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। अगर आपके शरीर में कफ बढ़ रहा है, आपको जुकाम हो रहा है, तो मीठा खाना छोड़ देना। सुन रहे हो? कहा जा रहा है कि दुर्जन को और कफ वाले व्यक्ति को जितना जितना मधुर दोगे, जितना जितना मीठा दोगे, उतना ही उतना उसके लिए वह स्वभाव और ज्यादा कुपित होता चला जाएगा। क्या समझ आ रहा है? जब आपको जुकाम हो, जब आपके लिए किसी भी तरह से उस जुकाम के कारण से अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना हो, कफ की वृद्धि हो रही हो, तो उस समय पर मीठा ना खा करके मूंगफली खाने की कोशिश करना। क्या सुन रहे हो? उस समय पर मीठा ना खा करके करेला खाने की कोशिश करना, वो आपके लिए हितकारी होगा। यह नीति वाक्य भी आपको ध्यान में रहे तो आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बना सकते हैं। अगर आपके शरीर में मोटापा बढ़ता है तो मोटापा बढ़ने के दो ही कारण होते हैं, या तो व्यक्ति वात प्रकृति से वातुल हो जाता है या फिर कफ प्रकृति से उसका मोटापा बढ़ता है। सुन रहे हो?
अगर आपका मोटापा कफ प्रकृति से बढ़ रहा है तो उस कफ प्रकृति को साम्य करने के लिए, उसको संतुलित बनाने के लिए मीठा खाने का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन मन नहीं मानता है। सुन रहे हो? क्या करना पड़ेगा? अगर आपको मीठा खाने की इच्छा भी हो तो चीनी नहीं खाना, शुगर नहीं लेना, क्या लेना? गुड़ खाने की कोशिश करना। गुड़ भी मीठा है, चीनी भी मीठी है, लेकिन दोनों के स्वभाव बहुत अलग अलग है। चीनी का स्वभाव ऐसा है कि उसे पचाने के लिए भी हमें कुछ और आयाम करने पड़ते हैं, शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन गुड़ का स्वभाव ऐसा है कि उसे पचाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, उल्टा वो हमारे शरीर के भोजन को और पचाने में काम आता है। पता है कि नहीं? पुराने लोग, पहले के लोग अपना एक स्वभाव बना लेते थे। आप लोगों में से भी किसी का होगा, पुराने लोग इन बातों को जानते थे। सुबह का भोजन करने के बाद में एक डली गुड़ की जरूर मुंह में रख लेते थे, खा लेते थे भोजन करने के बाद। पता हो? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि ऐसा किया जाता था? अरे भाई, ये तो भारी लोग जानकार है, तो सभी जानते हैं। अब ये बताना है कितने लोग ऐसा करते हैं। देखो कितने हाथ कम हो गए। यही हम लोगों की सबसे बड़ी भूल होती है। हम जानते सब है लेकिन करते कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज हुआ करती थी। अगर आप भोजन करने के बाद में गुड़ की एक छोटी सी ढेली अपने मुंह में दबा करके उसको खा लो तो वह भोजन को पचाने में सहायक होती है। अगर आप उसकी जगह पर कोई मीठा खाओगे, दूसरा शक्कर का कोई आइटम लोगे, तो उसको पचाने के लिए और ज्यादा शरीर को आयाम करना पड़ेगा, वो भारी होता है। समझ में आ रहा है? ये भी सीखते जाना है धीरे धीरे। हम हमेशा अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ जो गलतियां करते हैं, उसी के फल से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो आज आप ये अच्छी बात सीख करके यहां से जाना कि दुर्जन और कफ प्रकृति ये दोनों एक स्वभाव की हैं। जितना इनको मीठा दोगे, जितना इनसे मीठा व्यवहार करोगे, उतना ये कुपित होंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। शिला सहोदर शीश पे डारी वज्र समान, पीर नाई पिशुन को धिक दुर्जन की बान। दुर्जन को विश्वास जे करहे नर विचार, ते मंत्री मरभूति सम दुख पावे निर्धार। दुर्जन जन की प्रीति सो कहो कैसे सुख होय, विषधर पोष पीयूष की प्रापति सुनी न लोय। क्या किया उस कमठ ने? अपनी जो शिला वह अपने हाथ में पकड़े हुए खड़ा था, नीचे मरुभूति उसका भाई उसके पैरों में गिर पड़ा, उससे क्षमा याचना कर रहा है। और उस दुष्ट ने थोड़ी सी भी अपने भाई के ऊपर दया नहीं की और उसने उल्टी हुई शिला उसके ही सिर पर पटक दी। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति दुर्जन का, दुष्ट का विश्वास करेंगे, वो मरुभूति की तरह ही दुख प्राप्त करेंगे। दुष्ट व्यक्ति का विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसलिए दुष्ट व्यक्ति की संगति से भी बचा जाता है। मंत्री तन तै रुधिर की उचली छींट कराल, दुर्जन हित तरु तै किधो निकशी को पल लाल। यह विद पापी कमठ ने हत्या करी महान, तब तपसी मिलनी चिनर काढ़ दियो दुठ जान। क्या हो गया? उस मंत्री के शरीर से खून ही खून बहने लगा, मानो दुष्ट रूपी तरुवर से कुछ लाल लाल कोंपलें निकलने लगी। पापी कमठ ने अपने भाई की हत्या कर दी। चारों तरफ यह बात फैल गई। उन सभी तापसियों ने मिलकर के उसके दुष्ट स्वभाव को जानकर के उसे अपने आश्रम से निकाल दिया और उसे वहां से भी भाग जाना पड़ा।
फेर दुष्ट भीलन ते मिलियो, भयो चोर घर मूसन हिलियो। पाप करत कर आयो अब जबे, बांधी बुरी विधि मारियो तबे। जैसी करनी आचरे तैसो ही फल होय, इंद्रायण की बेल के आंब न लागे कोय। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका फल प्राप्त करता है। वहां से भी उसे दुत्कारा गया, भगाया गया और वह जाकर के भीलों से मिल गया और उन भीलों में भी जो उसी तरीके के स्वभाव वाले थे उन भीलों के साथ में वो रहने लगा। और इधर आप देखिए ये कथा मोड़ लेती है कि राजा अरविंद पूछते हैं उस व्यक्ति के बारे में, उस दुष्ट कमठ के बारे में अपनी सभा में बैठ करके। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। एक दिना अरविंद नरिंद, पूछे कर जुग जोर मुनिंद। भो प्रभु मुझ मंत्री मरुभूति, क्यों नहीं आयो ब्राह्मण पूत। यह सुन अवधिवंत मुनि राय, सब विरतंत कयो समुझाय। राजा मन अति भयो मलीन, हा मंत्री सज्जन तालीन। बरजत गयो दुष्ट के पास, कुमरण लयो सध्यो बहुत्रास। होनहार विधि सोई विधि होए, ताहि मिटाय सके नहीं। यो विचार मन शोक मिटाए, साधु पूज घर आए राय। यह सुनि दुष्ट संग परिहरो, सुखदायक सतसंगति करो। तवे तवा पर आय स्वाति जल बूंद बिनठो, कमल पत्र पर संग वही मोती समदिठो। सागर शीप समीप भयो, मुक्ता फल सोई। संगत को प्रभाव प्रगट देखो सब कोई। यो नीच संगते नीच फल, मध्यम ते मध्यम सही। उत्तम संयोग ते जीव को, उत्तम फल प्राप्त कही। बोलो देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की। क्या हुआ? एक दिन राजा अरविंद ने पूछा एक मुनि महाराज के पास जाकर के कि मुझे पता ही नहीं पड़ा कि उस मरुभूति का हुआ क्या। तो मुनि महाराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने बताया कि राजन वह मरुभूति अपने भाई के द्वारा ही मारा गया। और कहते हैं कि दुष्ट की संगति का बहुत ही कुफल हमें देखने को मिलता है। वह फल हमें देखने को मिला। तब राजा सोचता है कि वास्तव में जैसी संगति की जाती है वैसा ही फल मिलता है। एक स्वाति जल की बूंद होती है, वह अगर तवा पर गिरती है तो नष्ट हो जाती है। स्वाति नक्षत्र होता है, उस समय पर जल की बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगी। वही अगर कमल पत्र पर गिरती है तो मोती के समान दिखाई देती है। और अगर वही सागर में जो सीप रहता है, सीपी होती है, अगर उसके मुंह में गिर पड़ती है तो वही मोती बन जाती है, मुक्ता फल बन जाती है। एक ही बूंद है लेकिन अलग अलग उसके परिणाम होते हैं। ये संगति का स्वभाव हर किसी को देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है नीच व्यक्तियों की संगति मत करो। नीच व्यक्तियों की संगति से नीच फल मिलेगा, मध्यम की संगति से मध्यम फल मिलेगा और उत्तम व्यक्तियों की संगति से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। यहां बैठे बैठे आप किसकी संगति कर रहे हो? आपके बगल में तो आपके लोग बैठे ही हैं। किसकी संगति में बैठे हो? इसीलिए कहा जाता है तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी में भी आध। आप यहां पर अगर बैठे हो, एक तरफ आप भगवान पारसनाथ की कथा का श्रवण कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके लिए सबसे बहुमूल्य बात है कि वह श्रवण आप किनके मुख से कर रहे हो?
किसी गृहस्थ पंडित जी के मुख से नहीं, आप मुनि महाराज के मुख से कर रहे हो, जो मुनि महाराज उत्तम पात्र कहलाते हैं। उत्तम संगति का लाभ आपको यहां बैठ करके मिल रहा है। मध्यम लोगों की संगति आपके पास में है और नीचों की संगति से आप बचे हुए हो, इसलिए आपके लिए यह सबसे बड़ा पुण्य का संयोग बना हुआ है। जब क्षणभर की संगति भी हमारे करोड़ों अपराध हर सकती है, तो आप अगर यहां दूर से बैठ करके भी देख रहे हो, समझो कि आपके पाप झड़ रहे हैं, आप अपने पापों से अपने आप को मुक्त कर रहे हो। और अगर आपको यह कथा सुनने में आपका सिर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? घूमता हुआ कम दिखाई दे रहा है लोगों का, अब घुमाना है। चलिए मैं फिर से वही प्रक्रम को आगे बढ़ाता हुआ आपके सिर को देखूंगा कि वो आपका सिर घूमता है कि नहीं। आप देखें कि जब वह राजा इस प्रकार से संगति के फल को अपने मन में समझ लेता है और वह मरुभूति का जीव मरण को प्राप्त हो जाता है, तो मरण करके वह कहां जाता है? अति सघन सल्ल की वन विशाल, जहां तरुवर तुंग तमाल ताल, बहु बेल जाल छाए निकुंज, कहीं सूख परे तिन पत्र पुंज। कहीं सिकता थल कहीं शुद्ध भूमि, कहीं कपि तरुरारन रहे झूमि, कहीं सजल थान कहीं गिरि उतंग। तिस थानक आरत ध्यान दोष, उपज्यो वन हस्ती वज्र घोष। तम मस्तक शिखर जास, मत जीवन जरना जर हितास। दिशे तम वरण विशाल देह, मानो गिरि जंगम दुरश येह। तापो तन नग सिक सोमल, मुसलोपम दीरघ धवल दंत। मद भीजे झलके जुगल गंड, जिन छिन सौ फेर शुंड दंड। जो वरुणा नामे कमठ नार, पोदन पुर निविसे तिराधार। सो मरति ही हथनी हुई आन, निस्संग रमय नित रंजमान। कबहि बहुखंड बिरच बेली, कबहि रज रंजित करहि केली। कबही शरवर में तिरहि जाय, कबही जल छिरके मत काय। कबहि मुख पंकज तोरि दे, कबहि दहता दो अंगले। यो सुछंद क्रीड़ा करे, वरुणा हथनी सथ। वन निवशे बारण बली, मारण शील समथ। देखिए क्या होता है, वह मरुभूति का जीव जब मरण को प्राप्त हुआ तो मरकर के सल्लकी वन में एक बहुत विशाल काय हाथी बना। सदाचारी था तो हाथी बना, मांस नहीं खाता था, मदरा नहीं पीता था। अगर ऐसा करता होता तो शेर बनता। क्या बना? हाथी बना। कर्मों के विचित्र परिणाम होते हैं। आप सोचोगे कि उसने तो अपनी सज्जनता पूरी निभाई, लेकिन वो हाथी क्यों बना, पशु पर्याय में क्यों गया? विचार करो। जो लोग कोरोना की सेकंड वेव में अपने लोगों को खो चुके हैं, वो विचार करें या थोड़े से अवेयर हो जाएं। अगर आप उन लोगों को लेकर के रोते रहोगे, कितनी माएं मेरे पास आती हैं, कितने ही बेटे बेटियां मेरे पास आते हैं, मैं अनाथ हो गया, मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी चली गई, बहुत याद आती है उनकी, मैं अकेला रह गया घर में, बहुत कमाऊ पुत्र था, ये था वो था। जो हो गया हो गया, कब तक रोगे उनके लिए? अगर वह रोते रोते तुम्हारा मरण हुआ तो ध्यान रखना, आज आप जैन सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, कर्म सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। कर्म सिद्धांत प्रत्येक जीव के लिए होता है, केवल जैनों के लिए नहीं होता है। संसार के सब प्राणी इसी कर्म सिद्धांत से जन्म मरण करते हैं, चाहे वो माने या ना माने। संसार में हर एक प्राणी जैसा भाव करता है, जैसा दुख अपने अंदर रखता है, उसके फल से उसे वही प्राप्त होता है। सिद्धांत में कहा गया है, आर्त ध्यान के फल से त्रियंश गति की प्राप्ति होती है। आर्त ध्यान माने दुख ही दुख ध्यान में रखना। अगर कोई व्यक्ति आपसे वियोग को प्राप्त हो गया है, अपना सगा भी था, आपके अंदर अगर उसका दुख हमेशा बना रहता है
और अगर आपका मरण आ गया या आयु का बंद हो गया तो नियम से मान के रखना तिर्यंश गति की आयु का बंद होगा। ये बात अलग है कि यहां पर अगर आप पुण्य करोगे और आयु का बंद हो चुका होगा तो तिर्यंशों में भी अच्छे फलते फूलते पशु बनोगे, लेकिन पशु बनोगे। अगर आपने यहां पर दान दिया, कुछ भी किया, पुण्य कमाया, तो ऐसी जगह पर जाकर के भोग भूमि में भी पशु बन सकते हो, कर्म भूमि में भी ऐसे बड़े बड़े जंगल होते हैं, ऐसे मदमाते हाथी बन सकते हो जहां पर आपको खूब मजा आएगा, खूब अपने आनंद में डोलना आएगा, लेकिन पशु पर्याय तो पशु पर्याय ही होती है। अगर हमारे दुख से ऐसे कर्मों का बंद हो जाता है तो वह हमारे लिए नुकसान पहुंचाता है, यह विचार करके अपने किसी भी इष्ट के वियोग हो जाने पर हमेशा वही आर्त ध्यान नहीं करते रहना, क्योंकि आर्त ध्यान का फल यहां पर आप देखो कि वह मरुभूति इतना सज्जन होकर के भी, सच्चरित्रवान होकर के भी आर्त ध्यान के फल से हाथी बना, लेकिन एक अच्छा हाथी बना, सुखी जीवन जीने वाला हाथी बना। और वह हाथी वहां पर वज्र घोष नाम का वह हाथी वहां पर घोषित किया गया। क्या नाम था उसका? वज्र घोष। देखो संसार में पिछले जन्म में कोई क्या होता है, अगले जन्म में कोई क्या बन जाता है। सुन रहे हो? जो उस कमट की पत्नी थी जिसका नाम था, बताओ, वरुणा, और इस मरुभूति की पत्नी का नाम विसुंदरी। याद रखते रहो, आगे परीक्षा भी हो सकती है, और अगर परीक्षा में पास हो गए तो बहुत अच्छा अवार्ड भी मिलेगा। समझ आ रहा? टीवी चैनल पे भी दिखाया जाएगा। वह कमट की जो पत्नी थी वो अपने समय से उसका मरण हुआ, और वह वरुणा नाम की वह पत्नी जो वहां पोदनपुर में रहती थी वो मरण करके उस हाथी की मुख्य हथनी बनी। मुख्य हथनी का मतलब वो वहां पर हथनी पर्याय में उत्पन्न हुई, और वह वहां हाथी के साथ में, उसके साथ में, उस जीव के साथ में वहां पर उस जंगल में रमण करने लग गई। हाथी और हथनी दोनों मिलकर के उस शल्य की विशाल वन में, जहां पर अनेक प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, अनेक प्रकार के सरोवर होते हैं, कभी जाकर के उन सरोवरों में नहाते हैं, कभी जाकर के वृक्षों की पंखुड़ियां, उन पत्तियों को तोड़ते हैं, डालियों को तोड़ते हैं, आपस में मदमाते रहते हुए, खूब मस्त रहते हुए उस पूरे जंगल के अंदर बहुत ही मजे के साथ में अपना जीवन निकालते हैं। सुन रहे हो? संस्कार पड़े हैं सरलता के, घर में संस्कार थे, पिता वैराग्य को प्राप्त हुए थे, कहीं ना कहीं जीवन में वो सब बातें, संस्कार कभी ना कभी काम आते हैं। आज यहां पर अगर आप पारसनाथ भगवान का नाम सुन रहे हो, पारसनाथ भगवान की कथा सुन रहे हो, ये संस्कार आपको किसी भी समय पर काम आ सकते हैं। और कभी भी आपके सामने दुख आए तो आपके मन में आ सकता है कि जब पारसनाथ भगवान का जीव इतने दुखों में भी धर्म को नहीं छोड़ा तो मैं धर्म को क्यों छोड़ूं। और वह कभी भी संस्कार अगर आपके दिमाग में कहीं पर भी काम आ गया तो समझ लेना कि ये आपकी उस कथा को सुनने का परिणाम था, जो आपने भगवान पारसनाथ की कथा 10-10 भव से सुनने के लिए अपने मन के ऊपर संस्कार डाला है। क्या होता है? आगे पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जोगा, एक दिवस अरविंद नरेश, ज्यों विमान में स्वर्ग सुरेश, जो निज महलन निवसे शूप, देखो बादल एक अनूप, तुंग शिखर अति उज्जल कहा, मानो मंदिर ही बन रहा, हर में निरखी चिंतवितास, ऐसो ही करिए जिन दाम, लिखन हेत कागद कर लियो, इतने सो स्वरूप मिट गयो, अब भूपति उर करे विचार, जग रोती सब अथिर असार, तन धन राज संपदा सबे, यों ही विनश जाएगी अबे, मत प्राणी छह गहे, अथिर वस्तु को थिर सर दहे,
जो पर रूप पदार्थ जाति, ते अपने माने दिन राति, भोग भाव सब दुख के हेत। जो जाने सुख खेत, ज्यो माचन को दो पर भाव, जाय जथारथ दृष्टि स्वभाव, समझे पुरुष और की ओर त्यों ही जग जीवन की। दौड़। पुत्र कलत्र मित्र जन जे, स्वार्थ लगे सगे सब ये, सुपुरन स्वरूप सकल संभोग, निज हित हेत विलंब न जो। यो भूपति वैराग्य विचारी, डारी पोट परिग्रह भारी, राज समाज पुत्र को दियो, सुगुरु साथ नृपचारित लियो। धरी दिगंबर मुद्रा सार, करे उचित आहार विहार, बारह विधि दोधर तपलीन, छायो पाय पर हर परवीन। एक समय अरविंद मुनीश, शारत वाही के संग ईश। शिखर समेरु मंद हेत, चले इरज्या पद पद देत। क्या होता है? राजा अरविंद, कहा था ना मैंने, मरुभूति और कमठ के अलावा एक तीसरा और भी पात्र है जिसका नाम क्या है? राजा अरविंद। उनकी भी कहानी अभी आगे बढ़ रही है। वह राजा अरविंद एक बार अपने महल के ऊपर बहुत आराम से बैठे थे, बादलों की छटाएं देख रहे थे। जैसे आप लोग आजकल देखते हैं, बादल आते हैं, अनेक तरह की आकृतियां बनाते हैं, घूमते फिरते हैं, कभी बरस भी जाते हैं और कभी बिना बरसे भी निकल जाते हैं। कभी देखा करो, आप लोगों को देखने का समय होता ही कहाँ है। ये तो आप लोगों के लिए यह एक जागृति का समय आया, एक सौभाग्य का समय आया कि जो यूथ आगरा का, जो जवान लोग कभी 9 बजे सोकर के उठते थे, 10 बजे सोकर के उठते थे, वो आज सुबह 5:30 बजे हमारे पास पहुंच जाते हैं, 5 बजे हमारे पास आ जाते हैं। और उनको मैं थोड़ा सा घुमाता हूं, चलाता हूं, दौड़ाता हूं। उनका भी थोड़ा सुबह सुबह जो पसीना निकलता है उससे उन्हें बहुत स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, सब महसूस कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा ज्ञान देता हूं, फिर थोड़ा सा योग ध्यान की अभ्यास लाता हूं। जिन बेटों को आप कहते कहते थक जाते हो, मुंह बंद कर ले, चुपचाप रहा कर, बोला कम कर, वो हमारे सामने बिल्कुल ध्यान में मौन पूर्वक बिल्कुल भींगी बिल्ली की तरह बैठे रहते हैं। एक सीधी गाय की तरह बैठे रहते हैं। ये ध्यान का अभ्यास जो उनके अंदर आ रहा है, यह आप लोगों के परिवार में, समाज में, उनके स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा और ला रहा है। सुन रहे हो? ये सभी अपने स्वभाव में जो परिवर्तन ला पाते हैं, ये सभी लोगों के लिए ये बात जानने की है कि जब हम अपने जीवन में किसी भी तरह का एक नया भाव लाते हैं तो हमारे अंदर इस तरह के बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। राजा अरविंद अपने महल के ऊपर बैठे हैं, बादलों की छटाएं देख रहे हैं। आजकल आप लोग भी थोड़ा सा ऊपर आकाश में देखने की कोशिश किया करें। बादल भी कई बार बहुत अच्छी अच्छी आकृतियां बनाते हैं, सफेद सफेद भी बादल बनाते हैं, काले काले भी बादल बनाते हैं। कभी प्रकृति का भी आनंद लिया करें, एसी में बैठ बैठ करके अपने की बिल्कुल ही, क्या बोले हम, समझ गए ना, अपनी हालत खराब ना किया करें। जब प्रकृति की इस तरह की छटा को वह राजा अरविंद निहार रहे थे तो उन्हें देखने को मिला कि एक बहुत ही अच्छी आकृति बन गई आकाश में, और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मंदिर की आकृति बन गई है। राजा ने मन में विचार किया, इतनी अच्छी आकृति, ऐसा ही मैं एक मंदिर बनवाऊंगा। और उसने तुरंत एक कागज बुला करके उस पर वह आकृति बनाने के लिए एक ऑर्डर दिया कि जल्दी से कागज लेकर के आओ, पेन लेकर के आओ, मैं इस आकृति को उकेरता हूं। और जब तक उसका दूत वह कागज और कलम लेकर के आता है, तब तक तो बादलों की वह आकृति हवा में उड़ जाती है, बदल जाती है, मिट जाती है। एकदम से राजा को क्षण भर में विवेक उत्पन्न होता है। संसार की सभी राज्य संपदा इसी तरह से विनष्ट हो जाती है, क्षण भंगुर है। मेरी आंख अगर क्षण भर में बंद हो गई, मेरी आयु प्राण जिस क्षण पूर्ण हो जाएगा, उसी क्षण मेरा यह सारा का सारा राज्य संपदा मेरे लिए क्षणिक हो जाएगी, कोई काम में नहीं आएगी। और उस समय पर वह राजा विचार करके वैराग्य को प्राप्त हो जाता है और वह राजा अरविंद दिगंबर मुनि महाराज बनने के लिए दीक्षा धारण कर लेते हैं।
उसी संयोग की बात है कि वह उसी सल्लकी वन में विहार करते करते पहुंचते हैं। और वो विहार करने के लिए जब निकलते हैं तो कहां जाते हैं? उन्होंने मन बनाया था मुझे सम्मेत शिखर की यात्रा करने के लिए जाना है। रास्ते में वही सल्लकी वन पड़ता है। अपने साथ में उनके अनेक श्रावक गण हैं जिन्हें सार्थवाह कहते हैं। सुन रहे हो? जो श्रेष्ठी लोग होते हैं, संघ की यात्रा कराते हैं, मुनि महाराज के साथ चलते हुए आहार विहार की सब व्यवस्थाएं रखते हैं। ऐसे ही वह विहार की व्यवस्थाएं 10 भाव पहले भी, माने चतुर्थ काल में भी क्या कहें, और काल पहले भी इसी तरह की अनादिकालीन व्यवस्थाएं चली आती हैं। उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुसार मुनि महाराज का विहार होता है। और वही संस्कार आप लोगों में पड़े हैं जो आप दिल्ली से आगरा तक उसी व्यवस्था के साथ मुनि महाराज को लेकर के आए थे। लेकिन अभी हम सम्मेत शिखर नहीं जा रहे हैं, अभी हम केवल आगरा के लिए ही आए थे। मुनि महाराज अपनी इरियापत समिति से चलते चलते उसी सल्लकी वन में पहुंच जाते हैं। और वहां पर देखो उस वन के अंदर क्या भाव आता है, क्या आनंद आता है। जिस वन में वह हाथी भी है, भूलना नहीं, वही वन में जिसका नाम क्या है? वज्रघोष। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा गए सल्लकी वन में लंघ। तहां जाय उतरो सब संग, निज सिज जाय समय मन लोए। प्रतिमा योग दिलो मुनि राय। तावन वज्र घोष गजराज, आयो कोप काल समगाज। सकल संग में खल बल परी, भाजे लोग कुकी ध्वनि करी। गज के धके पर्यो जो कोय, सो प्राणी पहुंचो पर लोय। मारे तुरग तिसाए गैल, मारे मारग हारे बैल। मारे भूखे करहा खरे, मारे जन भाजे भय भरे। इह विधि हाथी करत संहार, मुनि सन्मुख आयोग्य लकार। अति विकराल रोष विष भरो, मुनि मारन को उद्यम करो। साधु सुदर्शन मेरु समान, श्री वत्स लक्षण उर्ध्वान। सुचिन्ह गज देखियो जाम, जाति सुमरण उपजो ताम। तत्खिन शांत भयो गज ईश, मुनि के चरण गयो निज शीश। उसी सल्लकी वन में वह मुनि महाराज जब पहुंच जाते हैं तो वह अपने स्वाध्याय में अपना समय लगा रहे हैं, प्रतिमा योग में बैठे हुए हैं। और उस समय पर, प्रतिमा योग का मतलब ध्यान में बिल्कुल प्रतिमा की तरह जब बैठ जाते हैं तो उसी समय पर वह वज्रघोष हाथी तो हाथी ही होता है, और हाथी को ऐसे सुनसान जंगल मिल जाए तो और पगला जाते हैं, इसलिए उनको मदमत्त गज कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसी समय पर वह हाथी इस तरीके से संहार कर रहा है। देखो कैसा, जैसी पर्याय होती वैसा ही स्वभाव हो जाता है। हाथी चारों ओर वृक्षों को गिरा रहा है। कहीं पर बैल हैं, कहीं पर घोड़े हैं, कहीं पर गधे हैं, सबको मारता चला जा रहा है। यहां तक कि छोटे मोटे कोई हाथी भी होते हैं तो उनको भी अपनी सूंड से पछाड़ता चला जा रहा है। और बहुत भारी रोष में है वो। हाथी को अगर क्रोध आ जाए तो फिर उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। और उस रोष में पूरे जंगल में उसने तहलका मचा दिया। दौड़ता दौड़ता भागता भागता वह उस स्थान पर आ जाता है जहां पर वह अरविंद मुनि महाराज, क्या सुन रहे हो, प्रतिमा योग में ध्यान में बैठे हैं। उनके पास में अनेक और भी लोग थे, वो भी सब श्रेष्ठी श्रावक सब भाग गए। और जैसे ही वो विकराल रूप को धारण किया हुआ वह मदमस्त हाथी उनके सामने आता है, उनको मारने के लिए अपनी सूंड उठाता है, उद्यम करता है। उसी समय पर उसकी दृष्टि पड़ती है मुनि महाराज के वक्षस्थल पर। वक्षस्थल जानते हो? छाती, सीना। किन्हीं किन्हीं महापुरुषों के इस वक्षस्थल पर कोई चिन्ह भी होता है।
पिछले जन्म में उसने वह चिन्ह देख रखा था और वह चिन्ह उसको जैसे ही दिखाई देता है उसके अंदर एक जाति स्मरण हो जाता है। यह एक ज्ञान होता है। जाति स्मरण माने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाना, ये किसी भी कारण से हो जाता है। उसको, हाथी को उसी क्षण पर वह जाति स्मरण हो गया और उसे याद आ गया कि ये कौन है, ये तो मेरे स्वामी थे, पिछले जन्म में राजा थे। और वह उसी समय पर शांत होकर के उनके चरणों में बैठ जाता है और अपना शीश झुका करके वहीं पर प्रणाम करके नतमस्तक होकर के रोने लग जाता है। एकदम से शांति हो गई। उस समय पर मुनि महाराज अपना ध्यान खोल करके अब उसको देखते हैं और देखते हैं कि उसके साथ में क्या व्यवहार करते हैं, क्या उपदेश देते हैं। बहुत ही संवेदनात्मक और बहुत ही भावनात्मक ये वर्णन है। ये वर्णन हर किसी को सुनने लायक है। तब मुनि चवै मधुर धुनि महा रे गयंद यह कीनो कहा हिंसा करम परम अगहेत हिंसा दुर्गति के दुख दे हिंसा सार हिंसा निज पर को दुख कार ये जीव विध्वंसे आए पातक ते ना डरो अजराए देख देख अघ के फल कौन लई विव्रते कुंजर कुजौन मंत्री मरुभूति सुजान मैं अरविंद क्यों न पहचान धर्म विमुख आरत के दोष पशु पर जाय लही दुख कोश अब गजपति भाव निवार धर्म भावना हृदय धारी सम्यक दर्शन पूरव जान पाले अड़ो व्रत जब लो प्राण सुर करेंद और कोमल थयो किए पाप निज निंदत भयो फिर गुरु पायन सिर धरो धर्म गहन उर हेत तब सत्यारथ धर्म विधि कही साधु समचेत। जब मुनिराज ने उस हाथी को देखा, उनको भी अवधि ज्ञान था और उस हाथी को देख करके उससे कहने लगे कि ये तू क्या कर रहा है, पूरे जंगल में हिंसा मचा रहा है, हिंसा के फल से तू क्या होता है, ये पाप का फल तो तू पहले ही देख चुका है कि आर्त ध्यान के फल से तू मरा। धर्म से तो विमुख था लेकिन सज्जनता थी बस, लेकिन धर्म नहीं था। आर्त ध्यान के कारण से तू मरा और आज तेरी यह एक मनुष्य की पर्याय से तुझे ये हाथी की पर्याय मिली है, भूल गया? तू वही मरुभूति है और मैं वही राजा अरविंद हूं। आज तेरे अंदर ये धर्म भावना हृदय में धारण करने का ये समय आया है। और वह हाथी उसी समय पर उनके पैरों में अपना मस्तक लगा लगा करके उन साधु के उस समचित्त भाव से निकलने वाले उनके वचनों को सुनने के लिए अपना मुंह उठा करके बार बार निवेदन करता है। सुनिए, एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज एक हाथी को संबोधन दे रहे हैं। सुन रहे हो? कौन हो तुम लोग? मनुष्यों, नरसिंहो? क्या हाथी को उपदेश दे रहे हैं और हाथी को क्या सिखा रहे हैं, ये यहां पर सीखने की बात है। सुन हस्ती शासन अनुकूल सकल धर्म को दर्शन मूल सब गुण रत्न कोश यह जान मुक्ति धोर हर घुर सोपान ताते यह सब ही को सार या बिन सब आचरण असार जो सर दहे और को और सो मिथ्यात भाव की दौड़ दोष 18 वर्जित देव दुविध संग त्यागी गुरु एव हिंसा वर्जित धर्म अनूप यह सरधा समकिंत कुरूप शंकादिक दूषण बिना 8 अंग समेत मोख विरक्ष अंकुर यह उपजय भवि उरखेत अंगहीन दर्शन जग माही भव दुख मेटन समरथ नाई अक्षर उन मंत्र जो होए
तातें यह निर्णय और आन, यह हृदय सम्यक शरधान। पंच उदंबर तीन मकार इनको तजी 12 व्रतधार। इह विधि गुर दीनो उपदेश, वारण हर्षित भयो विशेष। सुगुरु वचन सब सम्यक पूरब व्रत आदरे। बार बार भुविशों सिर लाय, मुनिवर चरण नमे गजराय। चले साधु तिन्हीं उपजाए, तब हाथी आयो पहुँचाए। कर उपकार मुनीश तहाँ, कीनौ सुविध विहार। वन निवसे गज पतिव्रती, शुर गुर शिखुर धार। मुनि महाराज ने सम्यक दर्शन का पहले वर्णन किया, और सम्यक दर्शन का मतलब होता है सही श्रद्धा, सही विश्वास धारण करना। जब तक यह जीव सच्चे देव शास्त्र और गुरु पर सही श्रद्धा नहीं लाता, तब तक इसकी मिथ्या बुद्धि कुछ का कुछ श्रद्धान करती रहती है और इसे सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न नहीं होता। हाथी भी संगी पंचेंद्रीय जीव है, उसके पास भी मन है, समझने सुनने की शक्ति है, और मुनि महाराज उसे सम्यक दर्शन का उपदेश देते हैं। सम्यक दर्शन के बिना जितना भी आचरण किया जाएगा सब व्यर्थ होगा। इसलिए हे गजराज, हे वज्रघोष, आज से ये अपने मन में श्रद्धा विश्वास लाना है। रोजाना तुम देव दर्शन नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन देव की श्रद्धा ले आना। और वो श्रद्धा क्या है? 18 दोषों से रहित भगवान को मानना, बहिरंग और अंतरंग परिग्रह से रहित गुरु को स्वीकार करना, और जो उन जिनेंद्र भगवान की वाणी है, गुरु की वाणी है, उसी उपदेश को धारण करना। ये सम्यक दर्शन तुम्हारे लिए है। और ये विश्वास करके अगर तुम अपना दुख मेटना चाहते हो तो अष्ट मूल गुणों के साथ में 12 व्रतों को भी धारण करो। 5 उदंबर फलों का त्याग करो, 3 मकारों का त्याग करो। ऐसा लगता है कि इन उदंबर फलों के त्याग की परंपरा भी शायद इन पशुओं के लिए ही है जो जंगलों में रहते हैं, उदंबर फलों को खाया करते हैं। 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, पाकर, ऊमर, कठूमर, और 3 प्रकार के मकार, मध्य, मांस और मधु। मां से ही प्रारंभ होते हैं, इसलिए इनको मकार कहा जाता है। जो आदमी को मक्कार बना देते हैं उन्हें मकार कहा जाता है। मध्य माने शराब, मांस तो आप जानते ही, और मधु माने शहद होता है। ये तीनों ही चीजें हानिकारक हैं, हिंसा से उत्पन्न होती हैं, पाप का बंद कराने वाली हैं। इसलिए हे गजराज, इन 8 मूल गुणों को धारण करो और 12 व्रतों को धारण करो। 5 अड़ुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। उस गजराज ने 12 व्रतों को धारण कर लिया। उसी समय पर उसने सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लिया। अपने अंदर श्रद्धा का भाव धारण कर लिया कि मुझे अब इसके अलावा, देवशास्त्र गुरु के अलावा, कोई भी देव और कोई भी गुरु का शरण नहीं लेना। और वह मुनि महाराज उसको उपदेश देकर के चले गए। वो गजराज उस वन में, उस शल्यकी वन में अकेला अब भ्रमण कर रहा है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि उसने क्या कर लिया है। एक पशु भी व्रतों का पालन कर सकता है, 12 व्रतों को धारण कर सकता है। समझें आप मनुष्य हैं। जब आपसे कुछ कहा जाता है तो आप 20 बहाने बनाते हैं, तरह तरह की अपनी बातें सुनाते हैं। लेकिन एक पशु, एक हाथी भी जब समय आ जाता है तो उस बात को तुरंत स्वीकार कर लेता है और वह 12 व्रतों का पालन करने में अपना मन लगा लेता है। 12 व्रतों के पालन में कुछ नहीं होता है, कोई कठिनता नहीं होती है। 5 अड़ुव्रत माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का एक मोटा मोटा त्याग। 3 गुणव्रत होते हैं जिनमें दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ, दंडव्रत होते हैं, अपनी दिशाओं की, देशों की मर्यादा कर लेना। और 4 शिक्षा व्रत होते हैं जो कभी सामायिक कर लेना, प्रोषद, कभी उपवास, एकासन इत्यादि कर लेना, अतिथि को दान दे देना, और
अपने लिए सल्लेखना, मरण का भाव बना करके रखना या भोगोपभोग परिमाण कर लेना, ये सब शिक्षा व्रतों का पालन करना, ये सब गृहस्थों के लिए बहुत आसान होता है। लेकिन जब आप इन 12 व्रतों का पालन करें तो उस समय पर आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए। खान पान शुद्ध ना होने के कारण से आप 12 व्रतों को धारण नहीं कर पाते। 12 व्रत कठिन नहीं है, बस आपके लिए यह कठिन है कि हमारी सब पार्टियां छूट जाएंगी महाराज। हम तरह तरह के मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन मनाते हैं, सब छूट जाएंगे महाराज। हमें कौन शुद्धि का भोजन वहां कराएगा? इस बात को नहीं अंगीकार कर पाने के कारण से, इतना त्याग नहीं कर पाने के कारण से आप 12 व्रतों से वंचित रहते हैं, आप सम्यक चारित्र से वंचित रहते हैं। एक पशु भी 12 व्रतों का पालन करता है। आप देखें कि वह पशु की पर्याय में 12 व्रतों का पालन होता है तो किस ढंग से होता है? क्योंकि वो पशु है, उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, आपकी अपनी मर्यादाएं हैं। अगर आपका मन बने तो मुझे बताना कि मैं 12 व्रतों का पालन करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले शुद्ध भोजन पानी करने का एक नियम ले लेना। आप लोग इतने धर्म पिपासु जीव हैं, आपकी धर्म पिपासा को देख करके मुझे भी आनंद आ रहा है कि यहां पर इतने भव्य जीव धर्म पिपासु हैं कि बिल्कुल सही समय पर आकर के जितना उनके लिए स्थान बनाया वो सब भर जाता है। अलग से लोग पीछे खड़े हुए हैं। ये धर्म की पिपासा अगर शांत हो रही है तो हमारे अंदर थोड़ा सा और व्रत का, आचरण का भाव आना चाहिए। अगर आप 12 व्रतों का अभ्यास करना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, जिनका मन बने करने की कोशिश करना। अगर आप चाहते हैं कि ये आगरा की भूमि भी बुंदेलखंड के समान बने और आप चाहते हैं कि इस आगरा की भूमि पर हमेशा ऐसे संतों का आगमन रहे, चाहते हो कि नहीं? पहले बता दो, चाहते हो कि नहीं? चाहना में तो कोई कमी नहीं महाराज लेकिन करने में थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। और उसके लिए मैं जानता हूं कि आप एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक अभ्यास कर सकते हैं। मन बनाना एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। जो भी लोग जहां पर भी अपने घरों में रह रहे हैं, कम से कम अष्टमी को, चतुर्दशी को, या 8 दिन में कोई भी एक दिन, 15 दिन में कोई भी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए ये मन बनाना कि मैं शुद्ध भोजन करूंगा। क्या करूंगा? शुद्ध भोजन कैसा होता है? जो मुनि महाराज के लिए आप भोजन तैयार करते हैं, जिस प्रकार से आप मुनि महाराज या किसी भी साधु श्राविका के लिए आप मर्यादा का ख्याल रख करके भोजन आदि की संयोजना करते हैं, वैसा भोजन मैं अपने लिए करने का नियम ले रहा हूं कि मैं स्वयं वैसा भोजन करूंगा और वही पानी पीऊंगा जो मुनि महाराज पीते हैं। उसी मर्यादा के मसाले, उसी मर्यादा का आटा बना करके ही हम आज भोजन करेंगे। ऐसा अपने ऊपर संस्कार डालना प्रारंभ कर दो। अभी दीपावली बहुत दूर है, सुन रहे हो? संस्कार डालना शुरू कर दो। आगे कल परसों से 14 आने वाली है, अष्टमी फिर आएगी, फिर कई 14 आएंगी, फिर अष्टमी आएगी। कोई बात नहीं, अगर आपको अष्टमी 14 ध्यान नहीं रहती हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, एनी डे, कोई भी डे आप कर सकते हो। समझ आ रहा है? एक मन बनाओ कि मुझे 8 दिन में 2 दिन, 1 दिन शुद्ध भोजन, शुद्ध पान आज करके हमें निकालना है। आप देखो कि आपको उससे कितना लाभ होगा। एक संस्कार पड़ेगा कि शुद्ध भोजन पान कैसे किया जाता है। हम ये संस्कार डालें कि हम जो भोजन पान करते हैं उसी में से हमें मुनि महाराज को कराना होता है। जब हम ही नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या कराएंगे? और अगर आप केवल मुनि महाराज के कराने के लिए करते हैं तो फिर उससे आपको उतना पुण्यबंध नहीं होगा जितना होना चाहिए। वो निर्दोष नहीं होता। इसलिए मन बनाना, एक दिन कुएं का पानी लाना, छानना अपने हाथ से, पूरा भोजन उसी से बनाना, दिन भर पीने के लिए उसी को काम में लेना, और कोई बाजार की बिस्लरी बोतलें नहीं पीना। समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? समझ तो सबको आ रहा है, करने को भी कोई तैयार है कि नहीं है? महिलाएं हाथ उठा रही है, अलग से आकर के बताना। और अगर आपका मन बने
तो आप कल भी आकर के बताना, आपको अलग से सम्मानित किया जाएगा, आपके लिए अलग से एक बहुमान दिया जाएगा कि आप इतने लोग इस आगरा के अंदर शुद्ध भोजन और शुद्ध पान करने का नियम ले रहे हैं। अगर ये नियम आप लेने लगोगे तो यहां पर मुनि महाराज का प्रवास भी बढ़ता चला जाएगा, ये भी ध्यान रखना। मन बनाओ, बहुत सुनता हूं धूलियागंज के, पत्तलगंज के, बेलनगंज के, समझ आ रहा है। अब मुझे ऐसे गंजों के नाम सुनने हैं कि जो ये अपना सिर गंजा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना धर्म करके ही आगे बढ़ेंगे, समझ आ रहा है। ऐसे गंजों के नाम सुनने, तो आप लोग अपना मन बनाएं। और यहां पर ये देखें एक छोटा सा प्रकरण जो सामने आ रहा है, हम इसको पढ़ते हैं 5 मिनट के अंदर। कैसे वो हस्ती अपना संयम साधता है, हाथी अपना संयम साधता है। अब हस्ती संयम साधे, त्रस जीव न भूल विराधे, समभाव क्षमा और आने, अरि मित्र बराबर जाने, काया कस इंद्री दंडे, साहस धरि प्रोषद मंडे, सूखे तृण पल्लव भक्षे, परमर्दित मार्ग गच्छे, हाथी गढ़ ढोयो पानी, सो पीवे गजपति ज्ञानी, देखे बिन पाँव न राखे, तन पानी पंख न नाखे, निज शील कभी नहीं खोवे, हथनी दिश मूद न जोवे, उपसर्ग अति भारी, दुर्ध्यान तजे दुखकारी, अथ के भय अंग न हाले, दृढ़ धीर प्रतिज्ञा पाल, चिरसों डर तब कीनो, बलहीन मयो तन छीनो, परमेष्टि परम पद ध्यावे, ऐसे गज काल गमावे, एक दिन अधिक तिशायो, तब वेगवती तट आयो, जल पीवन उद्यम कीधो, कादो द्रह कुंजर बीधो, निहचे जब मरण विचारो, संन्यास सुगी तब धारो, सो कमठ कलंकी मूवो, तावन कुरकट अहि हुवो, मरण करो गज राज तब, राखे निर्मो धर्म प्रभाव। समझ आ गया सबको? देखो 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीव न मर जाए, इसलिए चलते हुए भी देख देख करके चलता है। समभाव क्षमा भाव अपने हृदय में धारण करके अब उसके लिए शत्रु मित्र बराबर हो गए। अपनी काया को, अपनी इंद्रियों को दंडित करता है और प्रोषद उपवास करता है। अब वो हरे भरे पत्ते फल फूल नहीं खाता, अब वो सूखे सूखे पत्ते खाता है। जो पत्ते दूसरों पशुओं के द्वारा मर्दित हो जाते हैं, प्रासुक हो जाते हैं, अब वो उनको खा लेता है। जो गिर पड़ते अपने आप सूख जाते हैं, उनको खा लेता है। हरे भरे फल नहीं खाता, हरे भरे पत्ते नहीं खाता। उसके लिए अनेक दूसरे जो उसके हाथी हैं, सहयोगी हैं, वो उसके लिए पानी ढो-ढो करके लाते हैं और वह पानी वह पीता है। अब वो कहीं सरोवरों में जाकर के, पोखरों में अपने वैसे मुंह नहीं मारता, वैसे पानी नहीं पीता। अब वह न कभी कीचड़ में जाता, न कभी अपना शील खराब करता। जिस हथनी उपसर्ग सभी प्रकार के सह रहा है, परिचय सह रहा है, दुर्ध्यान छोड़ करके अपनी प्रतिज्ञा को धीरता से पालन करता है, चिरकाल तक दुर्धर तप करता है। और ऐसा करते करते हाथी भी आखिर जब खाने को न मिले लड्डू, तो उसका भी क्या हाल होगा। सूखे पत्ते से हाथी की काया कब तक चलेगी, बलहीन हो गया। एक बार वह वेगवती नदी के तट पर पहुंचा, बहुत अधिक तृषा से, प्यास से पीड़ित था। परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी के पद को ध्यान कर रहा था। उसी समय पर वह जल पीने के लिए, किनारे का जल पीने के लिए वह उस स्थान पर, नदी पर उतरने की कोशिश करता, लेकिन वहां पर कीचड़ था, उसे पता नहीं, उसका पैर वहां फंस जाता है और पूर्व जन्म का जो बैर होता है वो कहीं ना कहीं हमारे सामने आ ही जाता है। जो भी हमारे पूर्व जन्म के शत्रु होते हैं, मित्र होते हैं, वो हमारे सामने किसी ना किसी रूप में आ ही जाते हैं। उसी समय पर वह कमठ का जीव
जो अपने समय से मर करके एक अजगर बन गया था, कुरकट सर्प बन गया था, वह सर्प बन करके वहीं पर उत्पन्न हुआ था उसी शल्य की वन में। और वह जब उस समय पर उस हाथी को देखता है तो उसे अपने पूर्व जन्म के क्रोध से उसे मारने का, उसे काटने का भाव हो जाता है और वह उसको डस लेता है। लेकिन वह हाथी उस समय पर भी अब नहीं वह आर्त ध्यान कर रहा है। पहले तो मनुष्य की पर्याय में आर्त ध्यान करके मरा था, जो हाथी बना अब वह क्या कर रहा है? ओम अरहम नमः, 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 ओम। हरिहम नमः। ऐसे पंच परमेष्ठियों को ध्या रहा है इस ओम अरहम पद के माध्यम से। और वह अपने शरीर को छोड़ देता है, शरीर का भी मोह तोड़ करके सन्यास उसी समय पर धारण करके वह मरण को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब की बार वह हाथी से पशु नहीं बना, वह स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रभाव वाला देव बना। कौन सा देव बना, कैसा देव बना, क्या उसका प्रभाव बना, ये आपको आगे कल। कुछ मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, इनके गुरु महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कौन एक परिवार जो आरती करना चाहेगा शीघ्रता से नाम भेजे। 3131 रुपया, 3131 रुपया, 4151 रुपया, 5151 रुपया, 5151 रुपया एक और 5151 रुपया दो। आरती कोई करना चाहेगा ऊपर मंच पर 5151 रुपया, 5151 रुपया एक। हाँ, कोई और आगे बढ़ा रहा है, जो बढ़ावे सो पावे। श्रीमान शिखर चंद जी पहाड़िया साहब, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मध्य आए हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा मंच पर आए और श्रीफल अर्पण करें पूज्य गुरुदेव के समक्ष। हाँ साहब, 5151 रुपया एक और 5151 रुपया दो और 5151 रुपया तीन। नाम बोलिए।